माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद। गौ माता की जय। गोरक्षा दल के सदस्यों की जय। वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। है जिसको लेकर एक बड़ी संख्या में आज लघु सचिवालय में आए हो। जय श्री राम सभी को। मुद्दा नहीं है, निर्मम हत्या की गई है राजस्थान पुलिस के द्वारा। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम जानबूझ करके सूचना, झूठी सूचना बना करके, झूठा नाम रखवा करके, जो ये झूठे केस बनाना करके जो है ना राजस्थान पुलिस ये कोशिश कर रही है कि हिंदुओं को, सनातन कार्यकर्ताओं को, गौ रक्षकों को इनको डराया जाए, इनको धमकाया जाए, इनके परिवारों को अंदर डाला जाए। और उसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान से जो पुलिस खड़ी होकर के आई वो हमारे जो कार्यकर्ता के घर गई और वहाँ पे जो है ना उन्होंने पूरे परिवार के साथ मारपीट की। यहाँ तक कि एक बच्चा जो है उस श्रीकांत जी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो गौ रक्षक हैं, गौ रक्षा के लिए जो है ना कार्य करते हैं, उसको उसके परिवार की जनानी के पेट को लात मारी गई टारगेट बना करके, जिसके कारण वो बच्चा, उस बच्चे की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है। और ये पूरा जो है ना पूरे हरियाणा में प्रकरण चल रहा है। पूरे प्रांत के जो हिंदू हैं वो इकट्ठे होकर के पंचायतें कर रहे हैं। अभी ये झूठा केस बना करके जो ये डराया जा रहा है इसको रोका जाए, तुरंत रोका जाए, अन्यथा जो है ना प्रत्येक गांव से हिंदू जो है बाहर निकलेगा, रास्ता निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो ये असामाजिक तत्व जो ये मुसलमानों के हैं या कांग्रेस के हैं या जो गहलोत के जो चमचे हैं वो ये ध्यान कर लें कि किसी तरह का भी अत्याचार जो है ना किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी सहन नहीं करेगा। पूरे देश में ही नहीं, पूरे अभी तो ये प्रांत हरियाणा में चल रहा है, वरना ये अगर नहीं रुका, ये झूठे केस वापस नहीं हुए, ये इनके नाम नहीं निकले, वो इंक्वायरी करें। वो सारा प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने कहा है भाई आप बिना जांच के ही नाम कर रहे हैं, उसकी लोकेशन किसी की पाई नहीं। वो जो कंकाल मिले हैं वहाँ पे कोई लड़ता हुआ पाया गया नहीं, वहाँ कोई पकड़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं। आप ऐसे ही नाम रख के मतलब जो है ना बच्चों को उठा रहे हो और लोगों को, परिवारों को, सदस्यों को उठा करके जो है ना प्रताड़ना कर रहे हो। ये तुरंत रुकना चाहिए। उसी को लेकर के जो है ना यहाँ प्रदर्शन है। खुद एडवोकेट हो, जब जांच प्रक्रिया चल रही है तो उससे पहले ये सड़कों पर आना, धरना देना और एक बगावती सुर पैदा करना कहाँ तक ठीक है? आप ही बताइए, निर्मम बच्चे की कोख में हत्या करना कितना वाजिब है? आप ही बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूँ। आप ये सवाल हमारे से पूछ रहे हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं कि हमारा कोई प्रदर्शन नहीं था। हमने ये कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, रिटायर्ड किसी जज से होनी चाहिए। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शन क्या अपने परिवारों को झूठे केसों में फंसवाते रहें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन है और ये पूरे प्रांत में जो है ना आगे बढ़ता जा रहा है। अगर ये तुरंत जो है ना ये अत्याचार नहीं रुके तो ये बहुत बड़े जो है ना पूरे हमारे कैथल के भी जितने भी मुख्य मार्गों पे गांव हैं सब रास्ते ब्लॉक कर देंगे। और पद? मेरा नाम अश्विनी है और मैं विश्व हिंदू परिषद में पूर्व जिला मंत्री के पद पर कार्य किया है और बजरंग दल का जिला संयोजक भी मैं रहा हूँ। तो आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? आज देश में एक सोची समझी योजना के तहत, एक षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, एक कुत्सित षड्यंत्र के तहत कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिराया जा रहा है, उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। और अभी आपने सुना भी होगा खबरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, श्री राम चरितमानस की प्रतियां जलाई गई। इस देश में श्री राम का अपमान हो रहा है। पालघर में हिंदू संतों की हत्या हो गई, कितनी निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई, पूरे देश ने देखा। और ऐसे अनेकों षड्यंत्र आज हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के, इस देश के अंदर 50,000 गायों की प्रतिदिन हत्या हो जाती है, काट दी जाती है। ये हिंदू कब तक सहन करेगा?
तो मेरा सवाल ये है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यों में ज़्यादातर आपकी सरकार है, वो भी हिंदू सम्राट बताते हैं अपने आप को, तो फिर गाय का, देवी देवताओं का समाधान उन पर क्यों नहीं विश्वास आपका? जब तक ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इस देश में रहेगी, मुस्लिम वोटों की खातिर मुस्लिमों को खुश कर जाएगा, तब तक ये सब षड्यंत्र चलता रहेगा इस देश में। हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तभी इस देश में इस प्रकार के जो कुत्सित षड्यंत्र हैं, आक्रमण है हिंदू धर्म के ऊपर, ये रुकेंगे। कैथल हिंदू परिषद कुल मिला के ये कि जो आज ये आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है ना, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो गो तस्करी करते हैं उनको, जो गो तस्करी को रोकने के लिए गो रक्षक के सदस्य काम करते हैं, उनके पीछे सरकार पड़ रही है। गो तस्करी रोकने के लिए अगर सरकारें सोचें निष्पक्ष होकर, ईमानदारी के साथ, तो ऐसी रैली करने की हमें जरूरत पड़ती है। और कुल मिला के जिन राज्यों में आप अभी कह रहे थे ना बीजेपी की सरकार है, हिंदू सम्राट की सरकार है, सरकार तो है, लेकिन ज्यादा काम होते हैं जहां सरकार गैर बीजेपी है, उन राज्यों में एकदम से आतंकवाद बढ़ जा रहा है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में संतों पे हमले हो रहे हैं, जैन समाज के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, गऊ के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहाँ तभी बढ़ता है। वो सरकारें हिंदू में काम करती हैं, मुसलमानों को खुश करने में काम करती हैं। ऐसे काम बंद होने चाहिए, हम सारों से निवेदन करते हैं। अगर हिंदुओं का विरोध करके चलेंगे, आप ना मिलेंगे, ना उनकी सहमति मिलेगी, ना समर्थन मिलेगा। तुरंत प्रभाव से संभल जाइए, कहीं हिंदुओं का ये उग्र प्रदर्शन बढ़े और आपके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाए। जय श्री राम।